नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका डांगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं थायराइड की। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिस जीवन शैली में हम जी रहे हैं वहाँ थायराइड एक आम समस्या बन चुका है, क्योंकि इसके पेशेंट्स हमें हर कहीं देखने को मिलते हैं। हर कोई थायराइड की समस्या से जूझ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो से आपको कई ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जिसको लेकर आप अपनी थायराइड की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड है क्या। थायराइड हमारे गले में स्थित एक ग्रंथि है जो ट्राईएडोथायरोनाइन और थायरक्सिन नामक दो हार्मोन्स को बनाती है, जिन्हें हम T3 और T4 हार्मोन्स बोलते हैं। और ये हार्मोन्स हमारे शरीर के कई हिस्सों पे काम करते हैं, जैसे हमारे शरीर की एनर्जी को कंट्रोल करना, यानी ऊर्जा को कंट्रोल करना, हमारे शरीर में प्रोटीन के उत्पादन को देखना, हमारे शरीर की पाचन प्रणाली को देखना, और हम इसके साथ साथ हमारे हार्ट, लिवर, किडनी आदि पे भी इसका असर देखने को मिलता है। तो हमारे शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ इसका असर हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए थायराइड की प्रॉब्लम को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं, जब इनका बैलेंस बिगड़ता है, जब इनका संतुलन बिगड़ता है, अगर ये ज़्यादा मात्रा में बनते हैं तो हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, अगर ये कम मात्रा में बनते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और दोस्तों, जिनके बैलेंस बिगड़ना, जो इनका संतुलन बिगड़ने का जो सीधा संबंध होता है वो हमारे लीवर और गट से होता है। अगर हमारा लीवर हेल्दी है, अगर हमारा गट हेल्दी है, तो हमारे शरीर के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ेगा ही नहीं। इसलिए आपको हमेशा अपना लीवर और गट को हमेशा हेल्दी रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि थायराइड की समस्या होती क्यों है, क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी इसका मेन कारण है। अगर हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें आयोडीन की मात्रा कम है तो हमें थायराइड की समस्या हो सकती है। और अगर हम तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो थायराइड की समस्या हमें हो सकती है। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनमें भी थायराइड की समस्या होने का बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपरथायराइडिज्म में हमारे जो सबसे मेन इसका लक्षण होता है वो ये होता है कि हम कितना भी भोजन कर लें हमारा वज़न घटने लगेगा। अभी मैं हाइपरथायराइडिज्म की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए इसके सिम्टम, कि अगर हम जितना भी खा लें, हमारा हाइपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ना, पर थायराइड में क्या होता है कि हाइपर में हमारा वज़न घटने लगेगा, बढ़ने की जगह हमारा वज़न घटने लगेगा। हमारे शरीर में घबराहट होएगी, हम चिड़चिड़ेपन हमारे में अंदर आ जाएगा, मासिक धर्म में अनियमितता आ जाएगी। जो फीमेल्स होती हैं उनके पीरियड्स लेट हो जाएंगे। अगर उनका 28 डेज़ का जो साइकिल होता है वो उनका 40 या 40 डेज से ज़्यादा में इनका साइकिल कंप्लीट होगा। उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे, उनका पसीना बहुत ज़्यादा कम आने लगेगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं हाइपरथायराइडिज्म के। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, ये इसका हाइपर के बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें हमारा वज़न बढ़ने लग जाएगा, हमें पसीना ज़्यादा आने लगेगा, हमारे मांसपेशियाँ कमज़ोर रहेंगी और उनमें दर्द रहेगा, हाथ पैर सब में, हमारे जोड़ों में दर्द रहने लग जाएगा। इसमें भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो इम्बैलेंस हो जाएगा, मासिक धर्म में अनियमितता आ जाएगी, और इसमें हाथ में कंपन के साथ साथ हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, और हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे, नाखून पतले हो जाएंगे, नाखूनों का पतलापन, शरीर में रूखापन, फेस हमारा सूजन आ जाएगी, फेस पे मतलब फूल जाएगा हमारा फेस, हाथ पैर में सूजन आ जाएगी। ये सब हाइपो की सिम्टम है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताती हूँ जिसको लेकर आप अपनी थायराइड की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले है महायोगराज गूगल। जैसे कि आप जानते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम्स पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों में होती है, और जब थायराइड की प्रॉब्लम लेडीज़ में होती है तो उनके मासिक धर्म में अनियमितता आती है। तो मासिक धर्म से संबंधित जितने भी विकार हैं, चाहे आपको पीरियड्स लेट आ रहे हैं या फिर आपको पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, उन सब के लिए महायोगराज गूगल बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और साथ ही आपकी थायराइड ग्रंथि को सही से काम करने में भी हेल्पफुल है। तो आपको महायोगराज गूगल लेना है खाना खाने से आधा घंटे बाद। 2 टाइम आपको इसको लेना है, सुबह और शाम, खाना खाने से आधा घंटे बाद। जो सेकंड है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा थायराइड के लिए एक कारगर औषधि है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपकी थायराइड की समस्या को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप चाहे तो इसकी जड़ों और पत्तियों को आप पानी में उबाल के भी ले सकते हैं, या आप इसके अश्वगंधा पाउडर को रात को सोने से पहले गाय के दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। और एक जो विशेष बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो महायोगराज गूगल और अश्वगंधा ना ले।
मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो महायोगराज गोलू और अश्वगंधा ना लें। आप जो मैं बाकी बता रही हूँ आप उनका यूज़ कर सकते हैं, बट आप ये 2 चीज़ ना लें। थर्ड जो चीज़ है वो है हरा धनिया। हरा धनिया जैसे कि आप जानते हैं कि सबके घर में अवेलेबल होता है, और हरा धनिया एक डिटॉक्सिफाइंग हर्ब है, एंटी इन्फेक्शन है, शुगर के लेवल को मेंटेन रखती है, लिवर क्लींजिंग में हेल्पफुल करती है, क्योंकि अगर आपका लिवर हेल्दी है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो आपको हरा धनिया लेना है, आपको इसका एक पेस्ट बना के तैयार करना है। आप चाहे तो ज़्यादा दिन का बना के रख सकते हैं और इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आपको पूरे दिन में इसको एक बार लेना है, जब भी आपका पास फ्री टाइम है तभी आपको इसको लेना है, जब भी आपके पास टाइम मिले पूरे दिन में बस एक बार 1 चम्मच पेस्ट लेना है, गुनगुने पानी के साथ मिलाना है और आपको इसको लेना है। और आपको बस बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको लेंगे इसके 40 मिनट बाद तक आप कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी पिएंगे नहीं, बस आपको ये याद रखना है। अब जो 4th एंड लास्ट है वो है अलसी के बीज, जिनको फ्लेक्सीड बोलते हैं। आपको अलसी के बीज लेने हैं, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस बनाए रखती हैं और थायराइड ग्रंथि को सही से काम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। अलसी के बीज को आपको थोड़ा भूनना है, उसके बाद उसका पाउडर तैयार करना है, जो आपको खाली पेट सुबह लेना है गुनगुने पानी के साथ। तो आपको ये चारों चीज़ों का सेवन करना है। महायोगराज गूगल आपको 2 टाइम लेना है, सुबह शाम। हरा धनिया आपको खाली टाइम पूरे दिन में 1 बार लेना है। अश्वगंधा आपको रात को सोते समय लेना है, और अलसी के बीज का जो पाउडर है वो आपको सुबह लेना खाली पेट। तो ये तो होगी मेडिसिन की जो आपको लेनी है। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ कि आपको वो भी करनी है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। थायराइड के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो होता है वो होता है जितना आप एक्सरसाइज करोगे उतनी जल्दी आप ठीक होगे। तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सर्वांग आसन कर सकते हैं, ग्रीवा आसन कर सकते हैं, भुजांग आसन कर सकते हैं, उज्जयी आसन कर सकते हैं, उष्ट्र आसन कर सकते हैं, हल आसन कर सकते हैं, और भी कई प्राणायाम आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, लौकी का जूस पीना है, विटामिन ए से भरपूर भोजन खाना है, आयोडीन की मात्रा जिस भोजन में वो लेना है, आपको काजू बादाम ऐसी चीज़ों को सेवन करना है, आपको दूध दही का ज़्यादा सेवन करना है, आपको एलोवेरा जूस लेना है। ये सब आप लेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो दोस्तों जो जितना मैंने आपको बताया, अगर आप इसका सही नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और थायराइड की समस्या से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।